नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम गदर तुझे सलाम में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। गदर एक ऐसा नाम है जिसे नाम सुनते ही उनकी एक कविता, एक गीत उभर कर सामने आती है। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये गांव हमसे है, ये गली हमसे है, ये कविता उभर कर सामने आती है। गदर अपनी पूरी जिंदगी उन तमाम लोगों को समर्पित कर दिया जो श्रम से जुड़े हुए लोग थे, जिनसे ये पूरी दुनिया चलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई सवाल करे कि ये दुनिया कौन चलाता है, तो शायद इसका जवाब कुछ लोग दें कि प्रधानमंत्री चलाते हैं, लेकिन गदर इस ओर इशारा करते हैं कि देश चलाने वाला किसान है, देश चलाने वाला मजदूर है। आप गदर को आज हम सलाम पेश कर रहे हैं, तो गदर देश के पहले जन गायक हुए हैं जो खेत और खलिहान से अपने सो यात्रा की शुरुआत की थी जी। और शायद जैसे भारतीय जननाट्य संघ कभी क्या ये कहते रहती है कि कला कला के लिए नहीं बल्कि कला जीवन के लिए है। जी। और कला का नायक जनता होता है। तो गदर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने इसको आत्मसात किया और अपने शैली में किसान मजदूर के बीच में जन गीतों को लेकर आए। और उनकी ये शैली थी कि जब वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को किया करते थे तो हजारों हजार की भीड़ लगती थी और उनके आम दर्शक में भी सो एक खास छवि बन गया था कि गदर के आने के लिए उनकी वेशभूषा, उनके शैली, उनके एक गवई अंदाज, ये अंदाज लोगों के बीच में इतना ज्यादा घुस गया था कि जब भी कभी गदर अपने टीम के साथ में प्रस्तुति के लिए आते थे तो जनता स्वतः स्फूर्त सो सामने आ जाती थी। यह उनकी खूबी थी। शायद इतना सिनेमा के नायक और सिनेमा के गीतकार को भी कभी भी इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जितना गदर को हुआ। जी। और गदर का नाम जैसे ही याद करते हैं जी तो बस एक चेहरा सामने आता है, दाढ़ी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ी हुई, हाथ में एक लाठी और लाठी में लाल झंडा के रूप में बंधा हुआ एक पटका जी, और उसमें घुंघरू लगा हुआ, पाँव में घुंघरू। और इस कदर से गदर मचाते थे जी। गदर मीन्स गदर मचाते थे। उनका तो असली नाम क्या विठल राव है जी। गुमदी विठल राव। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, लोग कहते हैं और जैसा वो खुद भी कहते हैं जी, कि नक्सलवाद के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की। लेकिन 2017 में जी वो मुख्य धारा में शामिल हो गए और अपने आप को खुद अम्बेडकरवादी बताया। नहीं, अगर उनकी सफर को अगर गौर से देखिएगा जी, तो उनके जन्म के बाद, आजादी के बाद उनका जन्म हुआ जी, और उस समय वो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी थे। और उस दौर में ये लग रहा था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र पूरी दुनिया बदलने की तमन्ना रखते थे। उसमें गदर अपने इलाके में पूरी समाज को बदलने के लिए प्रेरित हुए और उनको लगता था कि एक सांस्कृतिक आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक दुनिया के अंदर बदलाव नहीं होगा, गांव को हम नहीं बदल सकते हैं। और उसी दौर में उन्होंने इस धारा को चुने थे और उनको लगता था कि हम नक्सलवादी आंदोलन के साथ में जाएंगे तो दुनिया बदलेगी, गांव बदलेगा, ये सारा चीज होगा। और अपना नाम भी गदर इसीलिए रखे थे कि गदर पार्टी ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो बाद में भगत सिंह भी उस धारा को आगे बढ़ाने का काम किए थे। तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम गदर रख लिए थे। दूसरी बात अगर गौर से देखिएगा तो उनके पिताजी एक दलित समुदाय से आते थे
और उस समय आजादी के बाद दलितों के साथ में जो शोषण अत्याचार होता था उससे प्रभावित होकर उन्होंने नक्सलवादी आंदोलन के साथ में जुड़े। यहाँ यह कहा जा सकता है जी कि शोषण, उत्पीड़न जी के गर्भ से पैदा हुए गदर जी और उनके गीतों में शोषण और उत्पीड़न और इससे निजात पाने के लिए एक तेवर समाहित है उनके गीतों में। और उनके जीवन की कई वाक्य हैं जी। उन वाक्य को याद करें तो एक बार गदर को गोली लगी थी। हाँ जी जी 97 में। हाँ, और 5 गोली लगा था जी, जिसमें से एक गोली उनके रीढ़ के हड्डी में उसमें समा गया जो नहीं निकल सका तकनीकी कारणों से, जो उनके जीवन के साथ ही गया उसमें। आप थोड़ा सा एक स्मरण अगर उनको करें, सौभाग्य कहिए कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गदर के साथ में 2 कार्यक्रम को हमने लाइव प्रस्तुति सो देखे थे। एक 87 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का सम्मेलन हुआ था आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, और वहां उन्होंने जो है सो अपनी टीम के साथ में प्रस्तुति देने आए। जैसा कि आप बताए कि वो घुंघरू, वो डंडा, लाल झंडा और पूरा ऊपर उजला धोती और ऊपर जो और एक कंबल काला रंग के कंबल होता था। और वो जब आए सामने में तो वो 3-4 लेयर में पूरी श्रोता को जो है तो वो कलाकार बना दिए थे। पहले तो वो खुद आए, उनके साथ एक दूसरे साथी लोग का पूरी कम से कम 50 लोगों की टीम था, फिर महिलाओं निकल कर आई और ऐसा गदर मचाए कि जितने भी कॉन्फ्रेंस में छात्र लोग गए थे वो जो है सो पूरा उछल हो गए और गदर 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 कर कर जो है सो पूरा वो छा गए। तो एक तो ये वाक्य उनके साथ में था। और तेलंगाना आंदोलन का वो अलग बात है कि अभी तेलंगाना में सरकार अलग बना है। अगर सही माने में तेलंगाना अलग राज्य का नायक किसी को कहिएगा, आंदोलन का नायक कहिएगा, तो वो है गदर जी। और दूसरी बात है तो एक बार एशिया सोशल फोरम में उनकी कार्यक्रम को देखे थे जिसमें देश के बड़े बड़े विद्वत जन, यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति भी उसमें आए थे। और उसमें जब उन्होंने उनका मंच जो होता था ना वो जनता के बीच में मंच होता, मैदानी मंच होता था, वो अलग से कोई मंच की आवश्यकता नहीं थी। और वहां जब उन्होंने आए तो हमको लगता है कि पूरे एशिया भर के जो प्रतिनिधि आए थे वह इतना प्रभावित हुए थे, जबकि उनका भाषा हिंदी नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शैली में जो प्रस्तुति दी है वो प्रस्तुति अद्भुत था। और उनके जाने का मतलब एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन का क्षति है। और हमको लगता है कि शायद दूसरा गदर नहीं हो सकता, और लोग भी होंगे, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ के गए उसको जिम्मेवारी बनती है कि लोग को आगे बढ़ाने का। जी। और एक वाक्य और याद करें जी, जैसे कि मैंने गोली लगने वाली बात कही, और जब उनको गोली लगी थी तो वहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने वार्ता को कैंसिल करके जी वहां गए थे मिलने। उनकी लोकप्रियता की एक यह मिसाल है जी। और साथ ही साथ एक वाक्य यह भी है, एक बार छत्तीसगढ़ में उनके कार्यक्रम का आयोजन था जी जी जी। और ये पूरे चर्चा में था कि छत्तीसगढ़ में गदर का कार्यक्रम होगा, उनका आगमन है। उनके आगमन को आईबी को पता था जी। और आईबी को जब पता था तो स्टेशन पर उतरते ही वहां का पुलिस महकमा उनको वापसी का टिकट थमाया जी और कहा कि आप यहां से चले जाइए, आपको छत्तीसगढ़ की आवश्यकता नहीं है जी। आपके गीतों को की आवश्यकता छत्तीसगढ़ को नहीं है। हम लोगों को, आतंकवादियों को गोली से तो मार सकते हैं लेकिन आपकी बोली गोली से ज्यादा है। जी जी जी। इसलिए आप चले जाइए और उनको भेज दिया, वापस भेजा गया था। ये पूरा चर्चा का विषय बना था जी। और अभी आप देखिएगा कि गदर का प्रभाव कितना था। तो उस यात्रा के अंदर वो गदर भी उसमें शामिल हुए थे और उनकी मृत्यु के बाद भारतीय जनता पार्टी से लेकर
तमाम क्षेत्रीय दल के बड़े नेता श्रद्धांजलि अर्पित किए, ये अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात है। दो मुख्यमंत्री उनके जैसो पूरी श्रद्धांजलि अर्पित किए, वेंकैया नायडू उसके साथ में गए और कई राज्यपाल उसके साथ में गए। तो गदर जो है एक सांस्कृतिक विरासत के धरोहर तो थे ही, और साथ में जो भी आम आवाम के लिए गीत गाते हैं, जो भी नाटक करते हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे। और हमको लगता है कि गदर को हम लोग भी अगर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो यानी कि आने वाले पीढ़ी को गदर के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे कि आप पढ़िए गदर को और गदर जैसा बनने की कोशिश कीजिए ताकि एक बेहतर समाज बन सके। जी, आज के लिए बस इतना ही, और इस बात के साथ कि गदर क्रांति के प्रतीक हैं, बदलाव के प्रतीक हैं, और मेहनत कशों के हकूक की आवाज को बुलंद करने वाले गदर को हम सलाम करते हैं।